हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। तारीख है आज 12 अगस्त 2023। चलिए आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसे शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर किसका रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब पीएम थे तो उन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिया था, ठीक है, तो उन्हीं का अभी तक सबसे लंबा भाषण था। अब हो गया है पीएम मोदी जी का, कल हो गया है 2 घंटा 13 मिनट का इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व शेर दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए, विश्व शेर दिवस की बात करें तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में जो युवा दिवस मनाया जाता है ये किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर, ठीक है। जन्म उनका कब हुआ था? 12 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लोकसभा में पारित विधेयक के अनुसार ऑनलाइन गेम कसिनो के लिए कितने प्रतिशत जीएसटी लगाई जाएगी? 25, 27, 28, 29। तो ये 28% जीएसटी लगाया जाएगा और ये बिल लोकसभा में पास भी हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें घुड़सवार वगैरह जितना इस तरह का जितना भी दाव लगाया जाता है ना, पैसा लगाया जाता है, जहाँ आप लोग देखे होंगे कसिनो वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग, इन सब चीज़ों के लिए जो जीएसटी लगेगा वो 28% लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कितने लाख लोगों से ज़्यादा फॉलोअर्स और 40 लाख प्रति वर्ष से अधिक आय वाले इन्फ्लुएंसर को सेलिब्रिटी माना जाएगा? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो ये हो जाएगा 5 लाख। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर किसी इन्फ्लुएंसर कौन होता है? जो कंटेंट बनाते हैं किसी भी तरह का, आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह सब चीज़ यूज करते हैं, जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अब 5 लाख फॉलोअर्स अगर है और 40 लाख प्रति वर्ष अगर आप कमाते हैं तो आपको सेलिब्रिटी माना जाएगा, ठीक है। ये किसके तरफ से तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, इसी की तरफ से ये निकाला गया, जिसके सीईओ वर्तमान में है मनीषा कपूर, ठीक है, मनीषा कपूर। ये क्यों किया जाता है? ताकि विज्ञापन, सही विज्ञापनों पे लोग काम करें, क्योंकि सेलिब्रिटी के आधार पर विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, उनकी वजह से लोगों को नुकसान भी होता है। अगर फर्जी विज्ञापन वो बनाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है। तो इसीलिए अब जो सेलिब्रिटी की परिभाषा है वो क्या हो गई है? 5 लाख किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर उनके फॉलोअर्स हैं और वो 40 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं तो उन्हें सेलिब्रिटी माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ किसके विलय को मंजूरी दे दी है? सोनी पिक्चर, स्टार पिक्चर, सन टीवी, इंडिया टुडे। तो ये हो जाएगा सोनी पिक्चर। देखिए, ये 2021 में ही हो गया था, लेकिन ये मामला लटका हुआ था। कल फाइनली ये विलय जो है कंप्लीट हो गया है। सोनी पिक्चर्स का वर्तमान में जो आजकल नाम है, ये नाम अब बदल गया है, ठीक है, कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट हो गया है। कलवर मैक्स एंटरटेनमेंट। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अब जो ये विलय हो गया है किसका किसका? जी प्लस सोनी का। इसके विलय से क्या क्या बदल जाएगा? देखिए, सबसे पहला बात तो ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाला कंपनी हो जाएगा। इस क्षेत्र का अब ये सबसे बड़ा कंपनी हो जाएगा। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कंपनी हो जाएगा, क्योंकि अब ये लगभग 10 अरब डॉलर की कंपनी हो जाएगी। 10 अरब डॉलर की कंपनी। तो अब ये शेयर बाजार में भी सूचीबद्ध हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक सातों दिन 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये हो जाएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, देखिए माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा बैंक भी यही है, देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी यही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक राजस्थान के जोधपुर से इसकी शुरुआत हुई थी इस बैंक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निधन हुए विकास सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से था? लेखक, गायक, वैज्ञानिक, राजनेता। तो विकास सिन्हा जी जो थे ये भौतिक शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ये क्या थे? वैज्ञानिक थे। लेखक में ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एक लेखक की भी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले ही, हरि नरके नाम था उनका, हरि नरके। ठीक है, बात करें अगर विकास सिन्हा जी का, तो देखिए 2022 में इन्हें, ऐसे तो इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है। 2022 में पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जिसको कहा जाता है बंग विभूषण, बंग विभूषण। तो ये भी इन्हें दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। विकास सिन्हा जी को रविंद्र स्मृति पुरस्कार भी इन्हें 2022 में ही मिला था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रविंद्र स्मृति पुरस्कार। बंग विभूषण लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही पुरस्कार कब मिला था? 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक, राजस्थान, केरल, दिल्ली। तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा, ताकि बच्चों का ध्यान ना भटके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IQ एयर रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? जकार्ता, मनीला, ढाका, इस्लामाबाद। तो ये हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और जो IQ एयर रैंकिंग है ये स्विट्जरलैंड से जारी की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सुस्वागतम नामक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है? नीति आयोग, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, कपड़ा मंत्रालय। तो ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग प्रवेश करेंगे उनके लिए ये ई पास बनाएगा। क्या करेगा ये? उनके लिए ई पास बनाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।